प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, जिनकी तरफ से ट्वीट किया गया है पीएफआई बैन पर। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए लिखा, पीएफआई बैन का स्वागत करता हूं, पीएफआई राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा। ये अपने ट्वीट में केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया है, क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा एक्शन 5:43 पर बाकायदा नोटिफिकेशन जारी, जिसमें बताया गया कि किन किन मामलों में ये संलिप्त रहा है पीएफआई, और उसके सहयोगी संगठनों का भी जिक्र किया गया है कि किन किन को बैन किया गया है। बाकायदा ये भी बताया गया है कि आखिर ये लोग किस तरीके से एक बड़ा नेक्सस देश भर में चला रहे थे, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन बेहद जरूरी था। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य का। लोमस हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लोमस, एक बड़ी कार्रवाई, और देखिए जिस तरीके से अनूप ने भी जिक्र किया, रात भर बाकायदा इस पर काम चला होगा, क्योंकि 5:43 पर यह नोटिफिकेशन जारी हुआ और तत्काल प्रभाव से पीएफआई और उससे जुड़े तमाम संगठनों को बैन कर दिया गया 5 साल के लिए। बिल्कुल गायत्री, आपने सही कहा। जिस तरीके से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, कई महीनों से ये काम चल रहा था। आपको मैं बता दूं, केवल एक रात से नहीं, कई महीनों से इस पे काम चल रहा था। आपको याद होगा सीए एनआरसी के विरोध में जो दंगे हुए थे देश में, पूरी तरीके से देश का माहौल खराब करने के लिए पीएफआई की तरफ से लोगों को भड़काया जा रहा था, युवाओं को भड़काया जा रहा था। उसी समय से कहीं ना कहीं आवाजें उठने लगी कि पीएफआई को बैन किया जाए, पीएफआई पे एक्शन लिया जाए। और उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जिसने पीएफआई को लेकर के कई सख्त कदम उठाए थे। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जिसने सबसे पहले आवाज उठाई थी कि पीएफआई पे प्रतिबंधित किया जाए पीएफआई को, और पीएफआई पे सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। कहीं ना कहीं ये एक्शन होता हुआ दिख रहा है, और अब 5 साल के लिए पीएफआई को पूरी तरीके से बैन किया गया। साथ ही उसके साथ जुड़े हुए 9 संगठनों को भी पूरी तरीके से बैन किया गया। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आप देख सकते हैं जिस तरीके से पीएफआई के द्वारा देश को खोखला करने का काम किया जा रहा था, देश में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने का काम किया जा रहा था, उसको लेकर के ये काफी सख्त कदम है। आप देख सकते हैं कि परसों जो अब्दुल महमूद पकड़ा गया, उसके पास से भी आईएसआईएस कनेक्शन से जुड़े हुए कई सबूत निकले। कल जिस तरीके से ऑपरेशन ऑक्टोपस का पार्ट 2 चलाया गया, कई लोगों को हिरासत में लिया गया, उनके पास से भी कई आतंकी गतिविधि से जुड़े हुए सबूत निकले। तो कहीं ना कहीं ये एक्शन काफी अहम होता है, और जिस तरीके से पीएफआई पे 5 साल का प्रतिबंध लगा है, काफी यहां पर सकारात्मक एक्शन यहां पे लिया गया है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर लोमस ये होना ही था। जो राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा, जो अस्मिता से खिलवाड़ करेगा, उसके खिलाफ बैन लगना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लोमस इस तमाम जानकारी के लिए। तो पीएफआई पर बैन लग गया है 5 साल के लिए। सिर्फ पीएफआई नहीं, उसके 9 सहयोगी संगठन हैं, उन पर भी बैन लगा हुआ है। सत्यविजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से, क्योंकि भोपाल में भी रेड हुआ था और रेड के बाद कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। सत्यविजय, क्या इस वक्त वहां नजर आ रहा है, इंपैक्ट क्या दिख रहा है? बैन हो गया है पीएफआई। यह देखिए, निश्चित तौर पर काफ़ी बड़ी खबर है कि पीएफआई को बैन कर दिया है। मध्य प्रदेश में भी ऑपरेशन ऑक्टोपस 1 और 2 चला था, जिसके तहत 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, और उसके बाद से, बल्कि इससे पहले से ही लगातार ये मांग उठती रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने भी ये संकेत दिए थे कि हम साक्ष्यों को जुटा रहे हैं और उनके आधार पर केंद्र सरकार को अगला कदम उठाना है। और हुआ भी वही। जिस तरह से पीएफआई की गतिविधियां सामने आ रही थी, देश विरोधी गतिविधियों में वो लिप्त थे, आईएसआईएस से उनके संपर्क थे, टेरर फंडिंग के उन पर आरोप थे, और इस तरह की तमाम जो आईपीसी की धाराएं हैं, उनके तहत उन पर देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के प्रमाणित सबूत मिले, जिसके बाद केंद्र सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। मध्य प्रदेश सरकार भी इस फैसले का स्वागत कर रही है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि चाहे वो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हो, चाहे बाकी मंत्री हो, चाहे बीजेपी से जुड़े नेता हो, चाहे वो समाज से जुड़े लोग हों, सभी का ये कहना था कि मध्य प्रदेश चूंकि सिमी का गढ़ रहा है, और ऐसे में सिमी के ही लोग जब सिमी पर प्रतिबंध लगा था, उसके बाद कन्वर्ट होकर पीएफआई से जुड़े थे, पीएफआई में वो नए पदाधिकारी बन गए थे। इसीलिए पीएफआई को बैन करना जरूरी था, क्योंकि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो बांग्लादेश का आतंकी संगठन है उससे भी इनके संपर्क थे। और हम आपको बता दें कि एनआईए ने मार्च में बांग्लादेश के तीन ऐसे आतंकी जो जमात उल बांग्लादेश जो आतंकी संगठन है उससे जुड़े हुए थे, उन्हें भोपाल के अस्वाक इलाके से गिरफ्तार किया था। तो ऐसे में साफ है कि देखिए, पीएफआई और उससे जुड़े जो संगठन है उनको प्रतिबंधित किया है 5 साल के लिए। सरकार इस फैसले का निश्चित तौर पर स्वागत कर रही है, लेकिन इसकी पॉलिटिकल विंग भी कई हैं जो अभी रजिस्टर्ड हैं, उनसे लोग उस बैनर तले लोगों ने चुनाव भी लड़े हैं, पार्षद के चुनाव भी लड़े हैं। क्या उस पर भी बैन होगा? अब ये सवाल भी खड़ा होना निश्चित तौर पर लाजमी है। लेकिन फिलहाल एक बड़ा एक्शन लिया है, केंद्र सरकार का हंटर चला है। पीएफआई और उससे जुड़े संगठन है जो कि देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे, चाहे वो बीजेपी और आरएसएस के नेताओं को टारगेट करने की बात हो, चाहे वो युवाओं को भड़काने की बात हो, क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश में खरगोन ऐसी जगह जहाँ पर रामनवमी के दौरान पथराव हुआ था, दंगा हुआ था, बम फेंके गए थे,
इसके अलावा इंदौर का चूड़ीवाला कांड, वहाँ पर भी जो कल एसडीपीआई का प्रदेश अध्यक्ष गिरफ्तार हुआ है उस पर भड़काने के आरोप लगे थे। तो ये लोग बिल्कुल स्लीपर सेल की तरह काम करते थे और इसीलिए इन पर हंटर चढ़ना जरूरी था, जो कि बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने यहाँ पर बहुत बड़ा फैसला। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सत्यविजय, आप कह रहे हैं कि कुछ पॉलिटिकल विंग्स भी हैं जिनकी तरफ से पार्षद का चुनाव लड़ा गया, क्या उन पर भी एक्शन होगा? इस पर हम लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ विशाल भी दिल्ली से लगातार बने हुए। विशाल, गृह मंत्रालय की तरफ से जो नोटिस जारी हुआ है उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि लोगों को कट्टर बनाना, लोकतंत्र को कमजोर करना, संवैधानिक ढांचे के खिलाफ काम करना, कानून के खिलाफ काम करना, वो तमाम चीजें गिनाई गई हैं जिनको लेकर देश के खिलाफ एक माहौल बनाने की, देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने के सबूत पीएफआई के खिलाफ हाथ लगे हैं, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि ये जो संगठन बैन हुए, लेकिन इनसे जुड़े कई और जो विंग्स हैं जिनका जिक्र सत्यविजय कर रहे हैं, उन पर भी क्या कार्रवाई होगी? विशाल, लगता है विशाल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा जोड़ने की कोशिश मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में लगातार जो है संलिप्तता जो है वो पीएफआई की निकल कर आ रही थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस तरीके से मुजाहिदीन जेएमबी, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, इसके साथ साथ सिमी जैसे आतंकी संगठनों के साथ लगातार जो है वो संपर्क में थे इसके कई कार्यकर्ता, इसके साथ साथ आईएसआईएस में भी कई पीएफआई के सक्रिय कार्यकर्ता जो है वो शामिल थे और खाड़ी देशों से भी जो है पैसे जुटाने का काम किया जा रहा था। और मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से किस पैटर्न पर पीएफआई काम करता था। ये इस पैटर्न पर काम करता था कि अलग अलग जो है ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग संस्था जो है इसने खोल कर रखे थे, करीबन 8 से 9 संस्था, और 8 से 9 संस्थाओं का काम ही यही था कि आप देश भर में जो है फंडिंग इकट्ठा करो और देश भर में जो है सांप्रदायिक माहौल खराब करने का, ब्रेन वॉश करने का, जो है स्लीपर सेल बनाने का, ये तमाम जो चीजें करने का ये काम करो। मैं आपको ये भी बता दूं कि पीएफआई के कई ऐसे जो है कार्यकर्ता वो इसके पहले गिरफ्तार हुए हैं जिनका लगातार जो है वो आईएसआईएस से सीधा संपर्क था और ये सबूत जो है ये लगातार जो है एनआईए की तरफ से दिया गया है। जो गृह मंत्रालय की तरफ से गैजेटेड नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें साफ तौर पर लिखा है कि देश के जो है संविधान को ताक पर रखकर ये काम कर रहे थे, देश के सांप्रदायिक माहौल को खराब करने का और देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का भी पीएफआई की तरफ से लगातार काम किया जा रहा था। चाहे हम बात करें इसके पहले जितने भी दंगे हुए हैं उसमें लगातार जो है पीएफआई की संलिप्तता कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही थी, जिस पर कहीं ना कहीं आज जो है वो मुहर लग गई। 5 साल के लिए पीएफआई और उसके जो है करीबन 8 के आसपास संगठन बताए जा रहे हैं सहयोगी, जिनका नाम मैं आपको बताता हूं। रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वीमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल जैसे तमाम ये संगठन हैं जो कि सहयोगी संगठन के रूप में काम कर रहे थे। इन तमाम संगठनों पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया और गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ये जितनी भी चीजें चल रही थी, चाहे पीएफआई की बात करें या फिर उसके सहयोगी संगठनों की बात करें, ये तमाम चीजें बिल्कुल विशाल। और देखिए एक के बाद एक बैन लगाया गया, ना सिर्फ पीएफआई पर जबकि 9 सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाया गया। वापस लौटेंगे विशाल, आपके पास एक बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर का रुख पीएफआई पर बैन पर गिरिराज सिंह ने भी ट्वीट किया और कहा बाय बाय पीएफआई। ये गिरिराज सिंह का ट्वीट सामने आया है। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री जो लगातार पीएफआई को लेकर, ऐसी गतिविधियों को लेकर आवाज उठाते रहते थे, बैन की मांग गिरिराज सिंह की तरफ से भी की गई थी और अब जब पीएफआई को बैन कर दिया गया तो गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया है बाय बाय पीएफआई लिख रहे हैं गिरिराज सिंह। ये गजट जो है ये उन्होंने बकायदा ट्वीट करके डाला इसे, उसके बाद बाय बाय पीएफआई भी लिखा है। तो एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है देश विरोधी गतिविधियों को लेकर जो कार्रवाई की गई है गृह मंत्रालय की तरफ से, उसके बाद ये अब एक एक करके प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। आपने सुना गिरिराज सिंह से लेकर तमाम जो बड़े नेता हैं वो स्वागत कर रहे हैं गृह मंत्रालय के इस फैसले का। तो पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आने लगे। गृह मंत्रालय ने जिस तरीके से 5 साल का बैन लगा दिया पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर, लेकिन इस सबके बीच आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि किस तरीके से पीएफआई की तरफ से देश विरोधी गतिविधियों में काम किया जा रहा था। टेरर लिंक के सबूत मिले थे, टेरर फंडिंग के सबूत लगे थे एनआईए के हाथ, जिसके बाद गृह मंत्रालय का ये बड़ा एक्शन और 5 साल के लिए बैन कर दिया गया पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर। टेरर मॉड्यूल से कनेक्शन जुड़ा तो केंद्र सरकार ने फैसला लेने में देर नहीं की। ताबड़तोड़ छापेमारी और गिरफ्तारी के बाद अब केंद्र ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को 1-2 नहीं बल्कि 5 साल के लिए बैन कर दिया है। यूएपीए के तहत पीएफआई और उसके सहयोगी 8 संगठनों पर कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित किया गया है।
एमएचए की तरफ से जारी गजट नोटिफिकेशन में पीएफआई को गैर कानूनी संस्था घोषित किया गया है। अब पीएफआई किसी प्रकार की गतिविधि को अंजाम नहीं दे सकता, ना कोई कार्यक्रम आयोजित कर सकता है और ना ही कोई दफ्तर होगा, ना कोई सदस्यता अभियान चलाया जा सकता है और ना ही फंडिंग हो सकती है। ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत पीएफआई के खिलाफ 2 बार देशव्यापी छापेमारी हो चुकी है। एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने 22 और 27 सितंबर को पीएफआई और उससे जुड़े हुए संगठनों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। पहले राउंड की छापेमारी में 106 और 27 सितंबर की दूसरे राउंड की छापेमारी में 250 पीएफआई से जुड़े हुए लोगों की गिरफ्तारी हुई तो कुछ हिरासत में लिए गए। पीएफआई बैन के बाद अलर्ट पर रखा गया है। सरकार अलर्ट पर है। प्रदर्शन की आशंका पर पुलिस वालों को अलर्ट किया गया। कई राज्य की सरकारें अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील इलाकों में निगरानी रखी जा रही है। जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, आशंका जता रहे थे कि हो सकता है विरोध प्रदर्शन हो, इसे लेकर सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट है। प्रदर्शन की आशंका पर सरकार अलर्ट है। कई राज्यों की सरकारें अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील इलाकों में निगरानी रखी जा रही है क्योंकि पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगा है। पीएफआई के अलावा 9 ऐसी सहयोगी संस्थाएं जिन पर बैन लगा है और इस बैन के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि अब लोग हो सकता है जो इससे जुड़े लोग हैं, इसके समर्थक जो हैं, वो सड़कों पर आ सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। इसे लेकर अलर्ट पर फिलहाल प्रशासन है। कई राज्य की सरकारें अलर्ट मोड पर है, जबकि संवेदनशील जो इलाके वहां बाकायदा निगरानी रखी जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। एक और बड़ी खबर है कि कपिल मिश्रा, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की तरफ से भी इसको लेकर बयान दिया गया है। कपिल मिश्रा की तरफ से क्या कहा गया है वो आपको बताने जा रहे हैं। पीएफआई बैन पर कपिल मिश्रा का बयान आया सामने और ये कहा है कि ये नरेंद्र मोदी का भारत है, यहां सपोलों को दूध नहीं पिलाते। ये बयान, ये स्टेटमेंट कपिल मिश्रा की तरफ से पीएफआई बैन पर उनकी तरफ से कहा गया है कि ये नरेंद्र मोदी का भारत है और यहां पर सपोलों को दूध नहीं पिलाया जाता। कपिल मिश्रा बीजेपी के नेता हैं। पीएफआई पर जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई गृह मंत्रालय की तरफ से 5 साल का बैन लगा दिया गया, उसके बाद ये रिएक्शन अब बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की तरफ से, जिस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं आपको। पीएफआई और उसके जो ब्रांचेस हैं, अलग अलग संगठन हैं, उन सब पर आज भारत सरकार ने बैन लगा दिया है। इस्लामिक जिहाद की रीढ़ पर यह प्रहार किया गया है और सारे देश को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का आभार व्यक्त करना चाहिए। जिस प्रकार से सुरक्षा एजेंसियों ने और देश के अलग अलग राज्यों की पुलिस ने कोऑर्डिनेशन के साथ पिछले कुछ दिनों में पीएफआई की पूरी लीडरशिप को कुचल के रख दिया, आतंकी टेरर फंडिंग और आतंकी नेटवर्क, इसके पूरे जाल को तहस नहस करके रख दिया। ये अपने आप में एक अद्भुत मिशन पूरी दुनिया देख रही है। तो कपिल मिश्रा को सुन रहे थे आप। कपिल मिश्रा ने साफ तौर पर कहा कि ये नरेंद्र मोदी का भारत है और यहां सपोलों को दूध नहीं पिलाते बल्कि सांपों का फन कुचला जाता है। नरेंद्र मोदी का भारत ये बताया उन्होंने और कहा सपोलों को दूध नहीं पिलाते। एक के बाद एक कई रिएक्शन सामने आ रहे हैं और स्वागत किया जा रहा है। एक छोटे से